everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, और एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आया हूं आपके सामने। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप अपने द्वारा जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपके जो विचार हैं, आप उन चीज़ों को इंटरनेट का यूज़ करके और दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ल्ड के साथ में आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को, अपनी फ़ोटोज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी पोइट्री को या किसी भी प्रकार के किसी भी कंटेंट को आप अगर चाहते हैं कि आप उसको शेयर करें, तो आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आप उनको शेयर करके डिफरेंट लोगों के साथ में कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग की। अब बात ये आती है कि सोशल नेटवर्किंग है क्या। अब देखिए, इसमें एक अजीब चीज आपको ये दिखेगी कि इसके नाम में लिखा हुआ है सोशल नेटवर्किंग। तो इसके दो वर्ड के बेसिस पर अगर आप देखो, अगर आप यहां पर देखो कि सोशल नेटवर्किंग की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि दो वर्ड से मिलकर बना, एक ये और एक ये। एक है सोशल, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, राइट। और नेटवर्किंग का मतलब होता है नेटवर्किंग या कनेक्टिविटी, जो मल्टीपल लोगों या मल्टीपल सिस्टम, अगर हम इंटरनेट की बात करें, हम कंप्यूटर की बात करें, तो मल्टीपल सिस्टम को, मल्टीपल लोगों को अगर आप देखो तो एक दूसरे के साथ में जब कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं कि यार ये नेटवर्किंग है। तो यहाँ पर ये नेटवर्किंग के बारे में कैसा बोल रहे हैं, ये बोल रहा है सोशल नेटवर्किंग, मतलब कि सामाजिक नेटवर्क। सामाजिक का क्या मतलब होता है, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें, समाज से रिलेटेड चीजें। या समाज का मतलब कि जहां पर मल्टीपल पर्सन जो हैं वो रह रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग जो हैं वो रह रहे हैं, और उनके बीच में क्या दिखाया जा रहा है, एक नेटवर्क दिखाया जा रहा है। तो उसको हम बोल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग। ये इसकी मीनिंग है इस वर्ड के बेसिस पर। लेकिन एक्चुअल में सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है? सोशल नेटवर्किंग का मतलब सामाजिक नेटवर्किंग तो है, लेकिन किस तरीके का? तो अगर आप इंटरनेट का यूज करके, अगर आप इंटरनेट का यूज करके और अपने थॉट्स को, अपनी चीजों को अलग अलग लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और आप अपनी फोटोज को या अपने वीडियोस को या किसी भी प्रकार की चीजों को, आजकल रील बनाकर लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज करके अपने अंदर की जो भी चीजें हैं या जिस भी प्रकार की आपकी चीजें हैं उनको क्या कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो। और वो शेयरिंग कहाँ पर हो रही है, वो किसी प्लेटफॉर्म पर हो रही। इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपने किसका यूज किया है, अपने इंटरनेट का यूज किया। तो इंटरनेट का यूज करके अपने डेटा को, अपने थॉट्स को शेयर किया जा रहा है। और किसके साथ में शेयर किया जा रहा है, रिमेनिंग वर्ल्ड के साथ में। तो रिमेनिंग वर्ल्ड जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी। तो इनके बीच में यहाँ पर आप देखो तो एक प्रकार का क्या हो रहा है, एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है। तो आपके द्वारा जो समाज के साथ में जो भी चीजें, या आपके द्वारा जो दूसरे लोगों के साथ में या सोसाइटी के साथ में जो भी चीजें शेयर की जा रही हैं, वो किसके माध्यम से हो रही हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से, इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म को हम सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं, या सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। दिक्कत ये है कि सोशल नेटवर्किंग यूज हुई थी लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन समस्या ये हो गई कि इसी सोशल नेटवर्किंग के कारण हम मोबाइल और लैपटॉप के साथ में इतने कनेक्ट हो गए हैं कि हम अपने आसपास के जीवन, आसपास के लोगों के साथ में कनेक्टिविटी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। चीजें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि घर में अगर 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर सही तरीके से बातें नहीं हो रही हैं। अगर कुछ भी काम हो रहा है तो वो मैसेज कर रहे हैं, वो व्हाट्सअप कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से पिंग किया जा रहा है उनके द्वारा। तो ये एक विडंबना है, ये एक समस्या है। तो ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके नाम से ही हम देख रहे हैं तो ये है सोशल नेटवर्किंग। लेकिन अगर हम देखें तो उसका मतलब जो है वो किस प्रकार से है, तो उसका मतलब ये बोलता है कि भाई सोशल नेटवर्किंग है, मतलब सोसाइटी के साथ में नेटवर्किंग है। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पे देखिए चीजें किस तरीके से हो गई हैं कि हम नेटवर्किंग के लिए जिसका यूज कर रहे हैं उसी के कारण से हम धीरे धीरे लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, ये समस्या है। इस समस्या को हम सोशल इश्यूज पे और डिस्कस करेंगे कभी। अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, क्या क्या साइट होती हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, राइट।
अब देखिए इसमें किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि सोशल नेटवर्किंग, अब इसमें बोल रहा है कि सामाजिक नेटवर्क या सेवा व्यक्ति केंद्रित होती है, जबकि ऑनलाइन समुदाय सेवा समूह केंद्रित होती है। मतलब एक ग्रुप की हम बात करेंगे, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। सामाजिक नेटवर्क या सोशल नेटवर्किंग साइट किसी प्रयोगकर्ता को अपने व्यक्तिगत नेटवर्क में विचारों, गतिविधियों, घटनाओं और उनके व्यक्तिगत रुचियों को बांटने की सुविधा देता है। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं चाहूं या आप चाहें, आपके द्वारा किसी प्रकार के कोई थॉट डेवलप हो रहे हैं, आपने किसी प्रकार की कोई पोइट्री लिखी है, आपने किसी प्रकार का एक वीडियो कंटेंट डेवलप किया और आप चाहते हैं कि उसको आप क्या करें, आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से इन चीज़ों को, इन कंटेंट को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। यही प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो डिफरेंट टाइप के सोशल नेटवर्किंग साइट जो हैं वो आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं, राइट। और अलग अलग लोग मल्टीपल सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने अपने कंटेंट को, अपने वीडियोस को, अपने फोटोज या अपने थॉट्स को अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, डिफरेंट लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार कितने लोग हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम 2013 से देखते हैं तो यहाँ से आप ग्राफ जो है, आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ग्राफ देखिए। यहां से आप अगर ग्राफ देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूअस ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं ये बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जनवरी 2013 में अगर आप देखते हो तो लगभग इतने % लोग जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज कर रहे थे, और जनवरी 2023 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करने वाले लोगों की संख्या में लगातार, ये ग्लोबली हम बोल रहे हैं ना, ईयर ऑन ईयर का हम डेटा बता रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार इंक्रीमेंट हुआ, और ज्यादातर इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ, ठीक। जब 2019 की अगर हम बात करें और कोविड के केस की अगर हम बात करें तो कोविड में जब लोग जो थे वो घर पर बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, या अलग अलग प्रकार की चीजें थी, राइट। तो वहां पर जो सोशल नेटवर्किंग है उसने एक अहम भूमिका निभाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उससे कनेक्ट हो सके थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार पिलर आपको इंक्रीज होते दिखेंगे। डिफरेंट टाइप के सोशल नेटवर्किंग साइट हो सकती हैं, उनके लोगो जो हैं कुछ के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप लगातार कई वर्षों से एक साइट को यूज कर रहे हैं जिसको आप बोलते हैं फेसबुक। फेसबुक मतलब कि एक ऐसा बुक जो आपको फेस को शेयर करने के लिए, आपको डेटा को शेयर करने के लिए, या अलग अलग प्रकार से अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो नाम उनका किसी अलग प्रकार से, किसी अलग आइडिया के साथ में रखा गया था। काम लगभग सबके सेम है, कुछ अलग फीचर दिए, किसी में आपको अलग फीचर मिल जाएंगे, किसी में दूसरे में अलग फीचर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक आपको याद क्या रखना है कि फेसबुक है क्या। तो फेसबुक के बारे में याद रखिए कि एक अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग साइट है, एक अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, जो आजकल किसका पार्ट हो गया है, तो ये आज जरूर याद रखिएगा, मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा पहले तो इंडिविजुअल हम फेसबुक बोलते थे ना, अभी हम बोलते हैं मेटा फेसबुक, अभी हम बोलते हैं मेटा व्हाट्सएप, अभी हम बोलते हैं मेटा इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से देखने को मिलनी कि जो फेसबुक है ना, यहाँ पर इसको आप क्या बोलते हैं, तो आप याद रखिए कि ये किसका पार्ट हो गया है, ये मेटा प्लेटफॉर्म का पार्ट जो है कंपनी का हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि फेसबुक की स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी, किसके द्वारा, मार्क जुकरबर्ग। हम जनरली एक ही नाम जानते हैं, आप याद रखिए कुछ और भी नाम है, एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस। ये 4 व्यक्तियों के नाम जो हैं वो आप याद रखिए, और ये याद रखिए कि 2004 में इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी, फेसबुक की स्थापना की थी। कॉमन क्या है इन चारों लोगों में कि ये सभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिख रही हैं कि फेसबुक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। आज के टाइम पर, आज की डेट पर अगर आप देखेंगे सोशल नेटवर्किंग की, तो सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक के तौर पर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो डेवलप होना चालू हुए थे। हालांकि इसके बाद कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट आई हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी है। जैसे उनमें से एक है व्हाट्सएप, राइट। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, तो व्हाट्सएप की अगर बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 2009 में याहू के पूर्व एम्प्लॉय जो थे, जिनका नाम था ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, तो 2 व्यक्ति हैं जो पहले याहू में काम करते थे, उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ईयर 2009 में व्हाट्सएप जो है वो डेवलप किया गया।
व्हाट्सएप 2014 में फेसबुक में शामिल हो गया, तो अभी ये किसका पार्ट हो गया है, इसको 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया है, और फेसबुक के खरीदे जाने के कारण ये किसका पार्ट हो गया है, ये अभी मेटा जो प्लेटफॉर्म है उसका ये पार्ट हो गया है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज इसमें और याद रखिए कि जनवरी 2018 में फेसबुक के नेतृत्व में व्हाट्सएप ने एक नया व्यापार ऐप जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस, राइट। कंपनी को अगर डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ में कनेक्टिविटी करनी है, व्हाट्सएप को अगर डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ में कनेक्टिविटी करनी है तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए उसने क्या बोला कि हम एक नया ऐप लेकर आ रहे हैं जिससे क्या होगा कि कंपनी जो है वो सीधे तौर पर ग्राहक से क्या कर सकती है, बात कर सकती है, अपने मैसेज को कन्वे कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2018 में एक नाम आप जरूर याद रखिए जिसको बोल रहे हैं बिजनेस व्हाट्सएप, सॉरी जिसको बोल रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है सोशल मीडिया में आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को भी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा मिली। इंस्टाग्राम जो है वो पहले iOS के लिए आया था, उसके बाद बाकी के एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड में और मोबाइल के लिए लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको अलाउ किया गया और उनके लिए भी बाद में डेवलप किया गया, लेकिन इसकी भी पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। एक साइट थी जिसके पीछे लोग और आधी पॉपुलेशन जो थी वो पागल हो गई थी, टिकटॉक। भारत सरकार के द्वारा जब इसको बैन कर दिया गया तो यहाँ पर जो रील बनाकर अलग अलग लोग अपने कला का प्रदर्शन करते थे, टिकटॉक में अपने अपने कंटेंट जो है वो पेश करते थे, वैसे इसके बैन होने के बाद में इंस्टाग्राम ने जो रील की फैसिलिटी दी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, है ना, जिसके कारण से इंस्टाग्राम जो है उसकी पॉपुलैरिटी लगातार इंक्रीज हुई। तो आजकल लोग जो हैं वो अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ भी करने के कारण किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनको ये लगता है, क्योंकि चीजें भी इस प्रकार की भी है ना कि कोविड में बड़े से बड़े या छोटा से छोटे लोग जो हैं वो रील बनाकर और सेलिब्रिटी बन गए। कोई बिग बॉस में पहुंच जाता है कच्चा बादाम पर डांस करके, तो कोई ऐड करने लगता है माइकल जैक्सन को कॉपी करके, तो कुछ चीजें इस प्रकार से हैं। तो ये रील जो है, ये सोशल मीडिया जो है वो आपको एक छोटे से लेवल से उठाकर अचानक से एक बड़े लेवल पर भी पहुंचा सकती है। तो सोशल मीडिया में ताकत जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा। अब देखिए इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है वो आप देख लीजिए। इट वॉज फाउंडेड इन 2010 बाई केविन सिंड्रोम एंड माइक क्राइजर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केविन सिंड्रोम और माइक क्रेगर के द्वारा इसको क्या किया गया था, 2010 में लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 10 2010 एज अ फ्री मोबाइल ऐप, है ना। सिर्फ किसके लिए 2010 में लॉन्च किया गया था, ये किया गया था iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सिर्फ मोबाइल ऐप के लिए ये लॉन्च हुआ। और मोबाइल ऐप में भी एप्पल के जो मोबाइल थे जिसमें iOS OS चलता है, जिसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, उसके लिए लॉन्च किया गया था। अ वर्जन फॉर एंड्रॉइड डिवाइस वाज रिलीज्ड इन अप्रैल 2012। तो 2010 में आता है और 2010 के बाद यहाँ तक सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सिर्फ iOS के लिए है। और 2012 में 2012 में ये आता है और ये बोलता है कि अब ये ऐप जो है वो एंड्रॉयड पर भी वर्क करेगा। तो iOS में वर्क करने के बाद लगभग 2 साल के बाद एंड्रॉयड के लिए इसका क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। इन द ईयर 2012 इंस्टाग्राम वाज बॉट बाय द फेसबुक कंपनी इन द डील ऑफ 100 करोड़, ठीक है। 2012 में जैसे ही इसको एंड्रॉयड वर्जन में डेवलप किया गया या लॉन्च किया गया, तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगी। अब पॉपुलैरिटी जो है जब इंक्रीज होने लगी तो वहां पर हुआ क्या, वहां पर ये हुआ कि फेसबुक की नज़र इस पर पड़ी और उसने ये देखा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगातार पॉपुलर हो रहा है ना, उसने क्या किया, 100 करोड़ रुपए देकर और इंस्टाग्राम को अपने में मिला लिया। तो आज ये भी मेटा का ही जो पार्ट है वो बन चुका है। फेसबुक जो है ना, अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया का जो एक तालाब है ना, या जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें फेसबुक जो है वो एक मगरमच्छ, राइट। मतलब ये मगरमच्छ कैसा है या एक वेल कैसा है कि छोटी छोटी मछलियों को खुद ही खा लेता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने अपने कंपटीशन को कम करने के लिए लगातार जो पॉपुलर कंपनीज हैं उन कंपनीज को अपने आप में मिलाना चालू किया। तो चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी। तो इसमें याद क्या रखना है, 2010 में लॉन्च हुआ किसके लिए, iOS के लिए। किसने किसने लॉन्च किया, तो केविन सिंड्रोम और माइक क्रेगर ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। दूसरा याद रखना है 2012 में एंड्रॉइड के लिए ये लॉन्च हुआ है और 2012 में ही फेसबुक ने इसको 100 करोड़ रुपए की डील करके और इसको परचेस कर लिया है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आता है ट्विटर। ट्विटर भी काफी पॉपुलर है,
है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग या अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो आजकल ट्विटर पर ही आजकल क्या मतलब काफ़ी पहले से ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और आपने सुना होगा कि कपिल शर्मा शो करने वाले जो कपिल शर्मा जी हैं उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट करके और कुछ चीज़ों को अपने कंटेंट को अपने मैसेज को पीएम तक पहुंचाने की कोशिश की थी, फिर काफ़ी उनको क्रिटिसाइज किया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा। तो ट्विटर जो है वो भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपके मन में आपके जो भी कंटेंट है उनको आप अलग अलग लोगों के साथ में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ट्विटर जो है वो किस तरीके से, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ट्विटर सेवा इंटरनेट पर 2006 में स्टार्ट की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थापित है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए में है। और जैक डोर्सी, ये नाम याद रखिए, जैक डोर्सी, नोवा ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम जो है उन्होंने ट्विटर की स्थापना की है। अभी जो है वो किसने खरीद लिया क्या है वो आपको पता ही है, लेकिन आप स्टार्टिंग में याद रखिए कि इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना की है जैक डोर्सी, नोवा ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स, राइट। 2006 से ये लगातार काम कर रहा है और काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो ट्विटर की देखने को मिल रही है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर हम सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये बोला जाए कि सर पहली सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो कौन सी थी, तो अगर मैं बात करूँ 1997 की, तो 1997 में फर्स्ट सोशल मीडिया साइट जो है वो डेवलप की गई जिसका नाम था 6degrees.com। तो आप याद रखिएगा कि जो 6degrees.com है वही पहली फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर जानी जाती है। 1998 ओपन डायरी लॉन्च द फर्स्ट सोशल ब्लॉगिंग नेटवर्क। लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, फूड का या अलग अलग प्रकार से वो ब्लॉग बनाते हैं, तो सबसे पहले ब्लॉग बनाने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की वो कहाँ पर मिली, वो ओपन डायरी जो प्लेटफॉर्म था ओपन डायरी नाम से, उसने पहला 1998 में ओपन डायरी नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया। 2002 की अगर मैं बात करूं तो लिंक्डइन जो है उसको लॉन्च किया गया और एक बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। जॉब सीकर और जो एम्प्लॉयर है उन दोनों को ही लिंक्डइन जो है वो काफ़ी सहायता प्रदान करता है अलग अलग तरीके से। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2003 में स्काइप भी काफ़ी पॉपुलर हुआ, वीडियो कॉलिंग और वीडियो चैटिंग जैसी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इंस्टेंट मैसेज और वीडियो कॉलिंग के लिए ये लगातार यूज़ किया जा रहा था। और उसके बाद में स्काइप की पॉपुलरिटी कम हुई क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म जो इनसे ज़्यादा पॉपुलर थे उन्होंने वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी या वीडियो चैटिंग फैसिलिटी देना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए स्काइप जो है वो धीरे धीरे अब क्या हो गया, वो डाउन हो गया। 2004 की अगर बात करते हैं तो फोटो शेयरिंग साइट जिसको हम फ्लिकर के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना की गई, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। 2004 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा पहले अगर आप देखो तो जीमेल और बाकी चीज़ों के पहले तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे ऑर्कुट को, है ना। और ये सिस्टर कंपनी है किसकी, गूगल की। और लेकिन इसको 2014 में लॉस में जाने के कारण अलग अलग प्रकार से इसको 2014 में 10 सालों के इसके बिजनेस के बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आप जरूर याद रखें। सोशल नेटवर्किंग साइट में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और के बारे में बात करते हैं। तो 2010 में अगर हम देखते हैं तो पिंटरेस्ट जो है, पिंटरेस्ट की स्थापना की गई, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आपको हर फील्ड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। आप फोटोज़ चाहते हैं या अलग अलग प्रकार का किसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 2010 में इसको लॉन्च किया गया था और फोटो शेयरिंग वेबसाइट जो है वो यहाँ पर फोटो शेयरिंग वेबसाइट के तौर पर ये काम करती है। 2010 की अगर मैं बात करूं तो आता है क्वेरा was launched which is today's most famous question and answer वेबसाइट। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अगर गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर अगर डालते हैं तो वहाँ पर कुछ पेज आपको या कुछ लिंक मिलती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक आक लिंक जो है वो क्वेरा के नाम से भी रहती हैं। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस आप किसी प्रकार के क्वेरा जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को डालकर और उनके आंसर जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज इसके जैसे कई साइट हैं, स्नैपचैट वगैरह आ गया और अलग अलग प्रकार से चीज़ें हैं, लेकिन क्वेरा अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी अपने टाइम पर इसमें देखने को मिली थी। उसके बाद अगर 2011 की बात करते हैं, 2011 में एक स्नैपचैट जो है वो लॉन्च किया गया था और मेनली यहाँ पर आप देखोगे तो फोटो टेक्स्ट विंग मोबाइल ऐप क्रिएटेड बाय द इवान स्पिंगल और बॉबी मोर्फी और रेगी ब्राउन के द्वारा इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया जिसको हम स्नैपचैट के नाम से जानते हैं, जिसमें आप अपनी फोटो अपने कंटेंट को अलग अलग प्रकार से शेयर कर सकते हैं।
ठीक। स्नैपचैट भी पॉपुलर हुआ था टिकटॉक वगैरह के बैन होने के बाद में, इसका भी यूज जो है वो काफी किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर नाम जो है वो क्या क्या याद रखना है, तो आप याद रखिए इवॉन स्पीगल, ठीक है, बॉबी मॉर्फी और रेगी ब्राउन जो हैं वो इसके नाम याद रखिए, और स्नैपचैट के जनक के रूप में इनके नाम आप जरूर याद रखिए। इसके बाद अगर बात करते हैं, और मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो है या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो किस प्रकार से पॉजिटिव चीजें जो हैं वो दे सकते हैं आपको, अगर आप देखो तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। तो अगर हम लाभ की बात करें, मेरिट की बात करें, तो सोशल नेटवर्किंग की मेरिट जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। डीमेरिट भी देखेंगे लेकिन पहले मेरिट देखिए। अब अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस, तो सोशल नेटवर्किंग के जरिए लगातार आपको अलग अलग कंपनी की ब्रांड वैल्यू, लगातार आपको अलग अलग प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू के बारे में पता चलता है, और लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड से या पर्टिकुलर कंपनी से धीरे धीरे अवेयर होना चालू हो जाते हैं। इंस्टेंट रीचेबिलिटी, इंस्टेंट रीचेबिलिटी मतलब बहुत तेजी से ये कनेक्टिविटी बनाएगा। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आप अपने बिजनेस को या आप अपने कंटेंट को बहुत तेजी से अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकते हो, आसानी से ये लोगों के रीचेबल फॉर्म में देखने को मिलेगा, और रीचेबिलिटी जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है। तो यहाँ पर एक ये जबरदस्त फायदा इसका देखने को मिलता है। बिजनेस सक्सेस कभी कभी तो ऑनलाइन के जरिए ही, है ना, आप इतना एडवर्टीजमेंट और सारी चीजें कर देते हैं और उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपको फायदा मिल जाता है। जैसे आजकल क्या चीजें देखने को मिल रही हैं कि कुछ रेस्टोरेंट हैं या कुछ हैं, तो उन्होंने एक क्लिप बनाई और उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये फैसिलिटी है, इस प्रकार की चीजें हैं, और उसको सोशल मीडिया ऐप पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपलोड कर दिया। वो इतनी तेजी से वायरल होता है ना, इतनी तेजी से अलग अलग डिफरेंट मल्टीपल पर्सन तक वो पहुंचता है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो बढ़िया चीज है, ये बढ़िया बना रहा है, तो वो विजिट करते हैं। अब वो विजिट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, उस बिजनेस को ग्रोथ होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो वहां पर आप देखेंगे कि एक यूट्यूबर थे, उन्होंने एक बाबा का ढाबा नाम का जो एक दिल्ली में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो एक ठेला लगाते थे, है ना, जो एक रोड के किनारे चीजें जो है वो लगाते थे, तो उनका एक वीडियो बनाकर और फिर चीजों को क्या कर दिया था, वायरल कर दिया था, अपलोड कर दिया था सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए। तो वहां पर चीजें किस प्रकार से कि लोग जब उन वीडियो को देखते हैं तो वो वहां तक क्या करते हैं, रीच करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जो बाबा का ढाबा था उसने अचानक से ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि जब पैसे आते हैं तो चीजें जो है वो थोड़ा बदलती हैं। अब किस तरीके से बदलती हैं, क्या सही है क्या झूठ है ये नहीं पता। विवाद क्या था आपको ही पता है कि जब सक्सेस हुआ तो इसमें कुछ विवाद देखने को मिला, तो क्या था विवाद उससे हमको मतलब नहीं है, आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि बिजनेस के सक्सेस के लिए भी सोशल मीडिया जो है वो बहुत अहम तरीके से जिम्मेदार होती है। इंक्रीज्ड वेबसाइट ट्रैफिक, लगातार वेबसाइट पर जो लोग हैं उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, जिसका भी फायदा उस वेबसाइट के ओनर को लगातार देखने को मिलता है। तो ये मेरिट के फॉर्म पर आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि डीमेरिट क्या हो सकता है, तो डीमेरिट तो सबसे बड़ा ये है कि र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से फैलती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक दिन और मैंने आपको ये बोला था कि जब जम्मू एंड कश्मीर से सोशल नेटवर्क, जब जम्मू एंड कश्मीर से 370 जो है वो हटाया जा रहा था, तो सरकार जो है वो सबसे पहले ऐसे जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद करती है। क्यों इंटरनेट सेवाएं बंद करती हैं, टेलीफोन की कनेक्टिविटी क्यों बंद करती है, इसलिए ताकि कुछ र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट ना होने पाए। अदरवाइज अगर मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ तो लोग उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। लोगों को इस बात पर यकीन होता है कि अगर ये व्हाट्सएप से आया है तो शायद ये चीजें सही हो जाए। आपको भी ऐसे मैसेज आते होंगे कि ये ग्रुप है, इस मैसेज को आप डिफरेंट ग्रुप में अगर भेजेंगे तो फिर आपके आगे आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बेहतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार के जो मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर जैसी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिसका साइड इफेक्ट या जो एक तरीके से ड्रॉबैक के तरीके से देखा जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव रिव्यूज़ एंड कमेंट्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे, आपने क्या किया, आप एक मान लीजिए कि पब्लिक फेस है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप मान लीजिए एक पब्लिक फेस हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी एक इमेज जो है वो अपलोड कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपके शुभचिंतक, उन्होंने तो आपकी काफी तारीफ की कि हाँ वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ये वो स्टनिंग सारी चीजें, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इस पर अभद्र टिप्पणियां भी करेंगे, राइट।
कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार से कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो ये सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपने किसी रिलीजन को लेकर किसी भी प्रकार के अपने मत को यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो जो लोग इस मत से सहमत होंगे वो यहाँ पर समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन जो लोग सहमत नहीं होंगे वो यहाँ पर अपोज में आ जाएंगे। तो वो जो अपोज में आएंगे तो वो फिर नेगेटिव रिव्यू देंगे, वो कमेंट आप नेगेटिव कमेंट करेंगे। इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। डेटा सिक्योरिटी और पॉलिसी जो प्राइवेसी कंसर्न है, ये एक चीज देखने को मिलती है। डेटा हार्म भी होता है सोशल नेटवर्किंग के जरिए। लोग जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग से इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि उनको ये लगता है कि यार अभी हम यहाँ पर हैं तो उन्होंने यहाँ शेयर किया, उसके बाद वो 1 घंटे के बाद यहाँ पर है तो उन्होंने ये डिटेल शेयर की, उसके बाद 1 घंटे के बाद यहाँ पर है तो उन्होंने ये डिटेल शेयर की। अब ये उनका रूटीन है। तो जो भी व्यक्ति उनको स्टॉक कर रहा है उसको तो आप कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएगा और वो देखेगा कि अच्छा ये इनका रूटीन है, इसके आधार पर हमको क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि कभी कभी आपके डेटा को भी चुराया जाता है, या अलग अलग प्रकार से आपकी जो प्राइवेसी होती है वो भी कहीं ना कहीं एक समस्या के तौर पर देखी जाती है कि प्राइवेसी जो है उसको किसी प्रकार से हम न पहुंचाया जाए, ये एक समस्या बनी रहती है। तो डीमेरिट के तौर पर आप इस तरीके की चीजें इसमें देख सकते हैं। और भी हो सकता है मेरिट और डीमेरिट जो है वो आपको बेहतर तरीके से पता भी है। अब बात आती है कि सर ये वीडियो चैटिंग क्या होता है। ठीक, वीडियो चैटिंग की अगर बात करें तो वीडियो चैटिंग का मतलब, वीडियो चैटिंग को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं वीडियो कॉलिंग, या इसी को हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सामान्य तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हम यूज करते हैं जब गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जरिए मीटिंग के प्लेटफॉर्म पर चीजें जो है वो देखी जाए कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बैठकर और फिर क्या करें, कॉन्फ्रेंस करें, तो वहां पर हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो हालांकि है एक ही वर्ड। ये होता क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर बैठकर अगर आप आमने सामने नहीं हैं तो आप इंटरनेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल फॉर्म में एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वीडियो कॉलिंग। अब ये जो वीडियो कॉलिंग हो रही है ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर बैठे हुए व्यक्तियों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करती है, जो कनेक्टिविटी वीडियो के फॉर्म पर भी होती है, वीडियो के फॉर्म पर होती है। यूज कहाँ पर करते हैं, तो अगर हम इस वर्चुअल मीटिंग का बात करें, अगर हम यहाँ पर इन चीजों की बात करें तो यूज कहाँ पर होता है, तो जैसे ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उनका यूज जो है वो कहाँ हो सकता है, तो डिस्टेंस एजुकेशन। लाइक मैं यहाँ पर भोपाल पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बैठे हुए हैं या अपने घरों पर बैठे हुए हैं, और मैं इस स्टूडियो से आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मैं अपने मैसेज को यहाँ से वो कर रहा हूँ। तो चीजें जो है, अगर ये जो ऑनलाइन फॉर्म पर चीजें जा रही है ना, तो मैं यहाँ से आपको देख पा रहा हूँ और आप जो है वो मुझे, अगर यही चीज रिकॉर्डिंग के फॉर्म पर जाती तो चीजें जो है वो अलग प्रकार से होती। तो यहाँ एक चीज याद रखिए कि जो डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसके द्वारा पॉसिबल हो पाया, रिमोट स्कूलिंग जो है वो भी इसके द्वारा पॉसिबल हो पाई। ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका यूज करते हैं रिसीविंग मेडिकल सजेशन, कि मान लीजिए कि आप किसी मेडिकल सर्विसेज के लिए अपने सिटी से बाहर जाते हैं, अब बार बार आप नहीं जा सकते हैं, तो फिर वहां पर चीजें किस प्रकार से, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी जो है वो वीडियो फॉर्म पर या इस वीडियो चैटिंग के जरिए भी प्रोवाइड की जा सकती है, कि आप अपने घर पर बैठकर अपनी चीजों को डॉक्टर को बताकर और उससे कंसर्न कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी जो है वो इसके जरिए देखने को मिलती है। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः 2 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो चैटिंग, और दूसरा आपको मिलेगा मल्टी पॉइंट्स वीडियो चैटिंग। अब ये पॉइंट टू पॉइंट वीडियो चैटिंग का मतलब क्या है और मल्टी पॉइंट्स वीडियो चैटिंग का मतलब क्या है, आखिर ये क्या होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो चैटिंग का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर है और दूसरा व्यक्ति सामने उससे बात कर रहा है, राइट, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो चैटिंग हो रही है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, या जो वीडियो कॉलिंग हो रही है वो 1-to-1 हो रही है ना, वो एक व्यक्ति और एक सिंगल दूसरे व्यक्ति के बीच में हो रही है। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच में ये प्रोसेस होती है तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये क्या है, वहां पर हम बोलते हैं कि ये वीडियो चैटिंग हो रही है। और कैसी है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, राइट। और अगर मान लीजिए कि सिचुएशन कैसी बने कि यहाँ पर वीडियो कॉलिंग चल रही है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो और कनेक्टिविटी जो है वो मल्टीपल पर्सन के साथ में है, आप देख लीजिए यहाँ पर
तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट। इसमें कोई भी विशेष ऐसा घबराने वाली चीज तो है नहीं, आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्या है। पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सिंगल, सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच बात है, और मल्टी पॉइंट मतलब कि दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में अगर चैटिंग हो रही है तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये वीडियो चैटिंग देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में देखा। आप नाम याद रखें, उनके ईयर याद रखें, और जो फेमस हैं उनके किसने उसको इस्टेब्लिश किया है, क्या है, वो एक बेसिक पॉइंट जो है वो जरूर याद रखें। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से आते हैं कि ये साइट जो है वो किसने डेवलप की, कहाँ की कंपनी है, किसने खरीद लिया, अभी किसका पार्ट है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दे देगा, पूछेगा क्या ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। तो इतनी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। डे बाई डे लगातार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो लॉन्च हो रही हैं, तो उन पर भी नज़र बनाए रखें कि करंट में कौन सी है, क्या पॉपुलरिटी मिल रही है, किसको मिल रही है, क्या है। राइट, तो एक टॉपिक हमारा और खत्म होता है आईसीटी सीरीज में। और प्रहार बैच की बात अगर हम करते हैं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उन बैच को आप अपने सुविधा के आधार पर, अपने आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा शार्प बनाने के लिए, और ज़्यादा उसको टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनको सॉल्व करके, इनको ज्वाइन करके आप अपने पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। राइट, तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, और ये टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। तो पढ़ाई करते रहें, आप लोग खुश रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।